राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब तो अनुपमा में भी सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब शाह परिवार के पल्ले एक और मुसीबत पड़ने वाली है। अरे हाँ, समर को न्याय दिलाने के चक्कर में पूरा परिवार मुसीबत में पड़ने वाला है और उसकी कीमत काव्या को अपना बच्चा गवा कर चुकानी पड़ेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी को लेकर बवाल हो रहा है। नहीं पता कि शादी करनी भी है या नहीं करनी। अब मौका आया है कि अभिमन्यु भी अपना कर्ज उतार दे और अक्षरा के बच्चे को अपना ले। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी और ईशान के बीच शुरू होगी प्यार की शुरुआत, और दोनों को ही इस बारे में कुछ नहीं पता। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अब 13 दिन का लीप आ गया है, लेकिन अनुपमा के तेवर अनुज के लिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं और अनुपमा को देखकर अनुज मछली के जैसे तड़प रहा है कि कहीं वो उसे छोड़ ना दे। ये मुसीबत तो आने वाली मुसीबत के सामने बहुत छोटी है, जिसे खुद शाह परिवार ने न्योता देकर बुलाया है। लेकिन अनुपमा ने फरमान सुना दिया है कि अनुज इस लड़ाई का हिस्सा नहीं होगा जो वो आगे लड़ने वाली है। तो वहीं ये लड़ाई शाह परिवार पर भारी पड़ने वाली है और काव्या अपना बच्चा खोने वाली है। मतलब समर के बाद एक और बच्चे की मौत होने वाली है। होता ये है कि शो में 13 दिन का लीप आता है और अनुपमा समर की चीज़ों को देखती है। वो समर के कपड़े, बांसुरी और उसके बाकी जो सामान होता है उसको देखती है और याद करती है। तभी उसे एहसास होता है कि समर उसके सामने है। अब अनुपमा समर से कहती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई क्योंकि मैं अपने ही बच्चे को बुरी नज़र से नहीं बचा पाई। लेकिन समर कहता है कि उसकी यहीं तक उम्र लिखी थी और लिखी हुई चीज़ को कोई मिटा नहीं सकता। एक दिन सबको जाना ही होता है और कोई भी अमर होकर नहीं आता, तो किसी के जाने का दुख ही क्यों मनाना। अनुपमा समर से भीख मांगती है कि वो वापस आ जाए, लेकिन समर कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अब समर वादा लेता है कि जब भी मुझे याद करोगे तो हंसकर याद करोगे और मेरे बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना। अब अनुपमा खुद से वादा करती है कि वो पूरे परिवार को संभालेगी और समर को मुस्कुराकर याद करेगी। जिसके बाद अनुपमा अपने सपने के बारे में पूरे परिवार को बताती है और सभी लोग अपना दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुज परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो अंकुश से कहता भी है कि अनुपमा घर नहीं आ रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझसे बात भी नहीं कर रही है, कहीं वो मुझे छोड़ना तो नहीं चाहती। तभी अनुपमा की एंट्री भी हो जाती है, जो दोबारा अनुज से मुंह फेर कर अपनी छोटी के पास चली जाती है। अब अनुज और ज़्यादा बौखला जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में भयंकर ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अब अनुपमा समर की मौत की लड़ाई लड़ेगी और एक मजबूत पॉलिटिशियन से। इस लड़ाई में अनुज उसका साथ देगा, लेकिन वो साफ इनकार कर देगी। अब गुंडे केस वापस करने के दबाव के लिए काव्या को किडनैप कर लेंगे और उसे चलते ऑटो से धक्का दे देंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी को लेकर घमासान जारी है। कुछ लोग चाहते हैं कि शादी हो जाए तो कुछ लोग शादी के खिलाफ हैं। मुस्कान तो फूली नहीं समा रही और अब तो मंजरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो नहीं चाहती कि अक्षरा अपने अतीत के साथ अभिमन्यु की ज़िंदगी में आए, लेकिन अभिमन्यु ने तो शादी के लिए हाँ कर दी है और अक्षरा भी राज़ी है। अब देखना होगा कि कैसे मंजरी दोनों की शादी को रोकती है। होता ये है कि अभीर और रूही सवाल करते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही भाई। पहले तो मिमी और मनीष जवाब नहीं देते, लेकिन फिर मनीष बताता है कि घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है और आपकी अक्षरा की तबीयत भी खराब है। अब ये खबर सुनकर अभीर और रोहित दोनों ही खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को अक्षरा की चिंता सता रही है, सो वो अस्पताल से एक डॉक्टरनी को अक्षरा का चेकअप करने के लिए भेज देता है। लेकिन अब बार बार अभिमन्यु के सामने अभिनव का चेहरा आ रहा है क्योंकि अक्षरा अभिनव के बच्चे की माँ जो बनने वाली है। अब मंजरी आकर अभिमन्यु को समझाती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अगर शादी के बाद ये बात सामने आती तो दिक्कत हो जाती। अब दोनों परिवार इस बात को लेकर परेशान है कि आगे आखिर होगा क्या। शेफाली और महिमा का कहना है कि अब शादी करना और ज़रूरी हो गया है क्योंकि पहले शादी एक बच्चे के लिए हो रही थी, लेकिन अब तो 2 बच्चों का नसीब इस शादी से जुड़ गया है। जबकि दूसरी तरफ मिम्मी का भरोसा है कि अभिमन्यु शादी से पीछे नहीं हटेगा, वो इस बच्चे को भी अपना लेगा। लेकिन मंजरी इन सब के खिलाफ है। वो कहती है कि अभिमन्यु क्यों ही किसी दूसरे की औलाद को पाले और इस गम के साथ जीता रहे कि उसकी पत्नी आज भी अपने दूसरे पति से प्यार करती है। इसके बाद रात को अभिमन्यु अक्षरा से मिलने पहुंच जाता है, जहां अक्षरा उससे शादी को लेकर सवाल करती है तो अभिमन्यु शादी के लिए हाँ कर देता है और बच्चे को अपनाने के लिए भी तैयार है। अभिमन्यु कहता है कि जैसे मेरे ना होने पर अभिनव ने अभीर को पाला था, उसके ना होने पर मैं उनके बच्चे को पालूंगा।
अभिमन्यु ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अक्षरा ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया। अब शो में ट्विस्ट ये आएगा क्योंकि मंजरी अक्षरा से बात करने के लिए पहुंच जाएगी। अक्षरा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मंजरी अब इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी ने ईशान की अकड़ को ढीला कर दिया है और कभी ना सॉरी बोलने वाला ईशान आज सभी को जाकर फूल देने वाला है। देर से ही सही, लेकिन ईशान को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। होता ये है कि आखिरी बार सभी से माफ़ी मांगने के लिए सुबह सुबह ही ईशान उसके घर पहुंच जाता है और ईशान के हाथों में फूल और बुढ़ी के बाल। पहले तो खुद सभी को देने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके अपने दिल की बात कह देता है। हमारा मतलब यहाँ दिल की बात कहने से है कि माफ़ी मांगता है। वो अपने सारे पुराने कर्म कांडों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि आखिरी बार बस कॉलेज आ जाओ और मेरी क्लास में बैठ जाओ, मैं समझ लूँगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। अब ईशान का ये रूप देखकर ईशा और शांतनु हैरान है। अब सभी को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या फैसला ले। वो ईशा से सलाह लेती है कि वो आगे क्या करे, लेकिन ईशा कहती है कि बेटा तेरे दिल में जो है और जो सही लगे वही कर। दूसरी तरफ ईशान बेचैन है कि सभी कॉलेज आएगी भी या नहीं। वो बेचारा क्लास में बार बार सभी का इंतजार कर रहा है और सभी भी आ गई है और ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ईशान को खुद नहीं पता कि उसे सभी से प्यार हो गया है। अब ईशान और सभी दोनों के बीच प्यार पनपने वाला है और ईशा और शांतनु दोनों ही सभी को अपने बहू के तौर पर देखने लगे हैं। तो अब देखना होगा कि वाकई ये जोड़ी पूरी हो पाती भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिए। हम आपसे कल इसी समय पर आएंगे मिलने के लिए। राम राम।